मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कंसेप्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने साइन स्क्वायर आइडेंटिटीज वाले कंसेप्ट को देखा था कि अगर साइन साइन के स्क्वायर्स का सम 1 आपको करना है या 1 है तो एंगल्स का समीशन 90 होगा। उसके पहले वाले कंसेप्ट में क्या देखा था कि साइन इज इक्वल टू कॉस, tan इज इक्वल टू कॉट और सेक इज इक्वल टू कॉसेक जब एंगल्स का समीशन 90 था। उसी पे कॉम्प्लीमेंट्री पे चल रहे थे। अब आप थोड़ा सा और आगे आते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास, आपको पता है कि ये सबसे बेसिक पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी में घूम रही है, पाइथागोरस इस पे थ्योरम पे घूम रही है, ठीक है। अगर पहले देखो, आइडेंटिटीज बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनाने के लिए आपने एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर किया तो तीनों आपकी जो आइडेंटिटीज थी पाइथागोरियन वो आ जाती थी। अब अगर मान लो केवल मैं एच से डिवाइड करूं, इसमें कर सकता हूं दोनों साइड से, तो अगर एच से डिवाइड करोगे तो पी स्क्वायर बाई एच बन गया इधर, प्लस बी स्क्वायर बाई एच बन गया। ये आपका केवल एच बना रहा, ये आपका केवल एच रहा। तो अगर ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू पी बाई एच एंड B इंटू बी बाई एच इज इक्वल टू एच। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगर ध्यान से देखो, यहीं से आइडेंटिटी निकल रही है, कंसेप्ट निकल रहा है। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, P और P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। देखो B इंटू बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा बराबर एच। इस पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख रहा है, जब साइन कॉस प्लस में कुछ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, वो पीबीएच फॉर्म में होनी चाहिए। वो किस में होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। तभी इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा। और इस पे एसएससी ने कई बार क्वेश्चन 2011 से क्वेश्चन पूछता चला आ रहा है, प्री में भी मेंस में भी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब आपको ये पता चल गया। अब बेसिक जैसे 10th में क्वेश्चन में भी आते थे ये बोर्ड में, लेकिन वहां पे प्रॉपर करते थे हम, स्क्वायर करके रूट्स निकाल के सॉल्व करके। ऐसे नहीं करना है हमको। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है जरा देखो, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। एग्जांपल की अगर बात करें, मैं कहूं कि इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। अब आप ध्यान से देखो, साइन कॉस दिखाई दे रहा है, बीच में प्लस है। देखो आगे माइनस वाले भी कंसेप्ट आएंगे, यहाँ प्लस है ओनली, यहाँ पे क्या है, प्लस है ओनली, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है बस आपको, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो आपके ट्रिपलेट यानी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही हो सकती हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर मान लो, ये थीटा है, थीटा पे दिया हुआ है, इसको 3 माना, ये 4 है तो ये 5 है, ये यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, कंसेप्ट 3 को मैच कर रहा है। मान लो इसमें पूछ लेता, देन फाइंड tan थीटा क्या होगा। तो अब ये थोड़ी ना आप स्क्वायर करके रूट्स निकालो, नहीं, सीधे आपको पता है पी, ये tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। P क्या है 3, B क्या है 4। तो आंसर हो गया। अगर यहां पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। अगर मान लो एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जाम्पल टू में मान लो मैं कह दूं 24 साइन थीटा, इफ 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। अब आपको ट्रिपलेट पता होगा, 24 7 और 25 ट्रिपलेट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है। तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है फॉर्मेट को, साइन कॉस है, बीच में प्लस है। मान लो मैं कहूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की केवल वैल्यू बताओ, तो आपको पता है साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई एच 24/25। कॉस थीटा क्या होगा, B बाई एच 25। तो 24/7 31/25, यही आंसर हो गया। कुछ भी पूछे, अगर मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल के PBH तीनों है, तो आपसे रेशियोज के बारे में ही तो कुछ पूछेगा, प्लस करके माइनस करा के डिवाइड करा के इनटू करा के जो भी करे। आपको PBH एक राइट एंगल ट्रायंगल के पता हुआ है तो आप सीधे अप्लाई करते जाओगे। अब यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो आसान दिखता है, लेकिन एसएससी ने एक बार क्या किया, मेंस में भी आया प्री में भी आया। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे एग्जांपल 3, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। एग्जांपल 3 क्या कहता है, इफ क्या दिया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड कॉट थीटा, या कुछ भी पूछा जा सकता था। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिपलेट के लिए जो बेबीलोनियन थ्योरम है, वहां पे आप देखोगे तो थ्योरम्स में अगर आपके ये फॉर्मेट में दिए हैं, आपके ये फॉर्मेट दिए हैं, जरा ध्यान से देखो, ये क्या मैं बना रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ ab को प्राइम होते हैं, बस उतना ध्यान नहीं देना आपको।
अब वहां पे आप स्क्वायर करके बैठोगे नहीं, आपको ये पता है कि ये फॉर्म कई बार दिया जा चुका है, तो आपको दिमाग में भी रखना है। जैसे ने कई बार दिए हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं, सीडीएस में आया हुआ, तो ये फॉर्मेट अगर दिया हुआ है तो जो देखो ये प्लस सबसे बड़ी भुजा यही होगी ना, ये दोनों में कोई भी परपेंडिकुलर और आपका बेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बेस की जगह पे क्या दिया हुआ है 2ab, ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, पूछा गया है एसएससी में। अब मान लो कॉट थीटा पूछ रहे तो कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, तो बेस क्या है आपका 2ab और पी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी कुछ भी पूछे तो आप आंसर कर सकते हो। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर, थैंक यू।